हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिरोडे क्लासेस। और मैं हूँ योगा शिरोडे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पॉइंट। सपोज टू लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो पहली लाइन मान के चले u है, u इज़ इक्वल टू 0 एंड सेकेंड लाइन इज़ v इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब टू लाइन्स आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन तो उसका इक्वेशन किस तरह से आएगा, ax1 प्लस by1। वहाँ पे कांस्टेंट पोर्शन नहीं आएगा क्योंकि पासिंग थ्रू द ओरिजिन। v इज इक्वल टू a1x प्लस b1y। सिमिलरली v इज इक्वल टू a2x प्लस b2y। और यहाँ पे दोनों का कंबाइन इक्वेशन कैसे आएगा, u इंटू वी इज इक्वल टू 0। अगर आप फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमें इक्वेशन मिलेगा विच इज़ अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। बट सपोज टू लाइन्स u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0 बोथ आर नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर ये लाइन दोनों ओरिजिन से पास नहीं हो रही तो इसका देन इज व्हाट, u इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1। ओरिजिन से पास होती है तो कांस्टेंट पोर्शन नहीं होता है, ओरिजिन से नहीं पास हो रहे तो कांस्टेंट पोर्शन आएगा। v इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2। अब यहाँ पे इसका कंबाइन इक्वेशन कैसे आएगा, u इंटू वी इज इक्वल टू 0 एंड यू विल परफॉर्म सम कैलकुलेशन देन यू विल गेट इट्स कंबाइन इक्वेशन। सो यही हम पॉइंट देखेंगे थ्योरम 4.5 में। इफ बोथ लाइन्स आर नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन देन व्हाट विल बी इट्स कंबाइन इक्वेशन। नाउ यहाँ पे थ्योरम स्टार्ट करने से पहले एक स्मॉल कॉन्सेप्ट है, दैट इज अ जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। पहला पॉइंट तो समझ में आ गया कि यहाँ पे एक्स एंड वाई रहेगा, वेरिएबल्स या अननोन। सेकेंड डिग्री यहाँ पे नाउ रिमेंबर जनरल सेकेंड डिग्री मीन्स व्हाट, जो भी यहाँ पे इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट डिग्री रहेगी टर्म की वो क्या रहेगी, 2 रहेगी। जैसे कि ये इक्वेशन अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे कितने टर्म्स है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड लास्ट वन इज अ कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे वेरिएबल की पावर कितनी है 2, सो ओवरऑल इसकी डिग्री कितनी आई 2। सेकेंड इसमें एक्स एंड वाई वेरिएबल है, दोनों की पावर 1 है, 1 प्लस 1 दैट इज अ 2। यहाँ पे 2, हियर एक्स इज अ वेरिएबल, उसकी पावर 1, वाई की पावर 1, यहाँ पे कांस्टेंट है सो डिग्री इज 0। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन रहेगा उसमें हाईएस्ट डिग्री 2 रहेगी। अगर सेकेंड डिग्री है जनरल सेकेंड डिग्री, हाईएस्ट डिग्री 2 रहेगी। साथ में साथ उससे जो भी लोअर डिग्रीज है जैसे 1 कांस्टेंट के लिए 0 वो भी क्या रहेंगी, प्रेजेंट रहेंगी। दैट इज़ अ जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होता है, डिग्री क्या रहेगी, 2 रहेगी। अगर डिग्री 2 है होमोजीनियस में ओनली 2 तो ये टर्म्स प्रेजेंट नहीं रहेंगी। अब यहाँ पे एक कंडीशन दिया है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन में कि a की वैल्यू, h की वैल्यू और b की वैल्यू साइमल्टेनियसली 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो क्या होगा, इफ दिस पोर्शन इज, तो क्या होगा, ये पोर्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पे डिग्री कितनी आएगी 110, मीन्स इट विल बी जनरल फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। सो दैट्स वाई ABH AHB साइमल्टेनियसली 0 नहीं होनी चाहिए। नाउ मूव टू द थ्योरम 4.5। अब यहाँ पे थ्योरम में क्या दिया हुआ है, द कंबाइन इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स इज अ जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ओके, सो लेट्स सॉल्व। लेट u इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1, v इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2। देखो दिस टू लाइन्स आर नॉट पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट पोर्शन आया।
equations u is equal to 0 and v is equal to 0 represent a pair of line. Their combined equation is given as follow. u इंटू वी इज इक्वल टू 0. अब u की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमने अज्यूम की हुई a1x प्लस b1y प्लस c1. सिमिलरली v की वैल्यू है यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करना है. सबसे पहले हम a1x से क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे होल ब्रैकेट को. तो कैसे करेंगे, पहले फोकस कीजिए a1 इंटू a2. ओके, x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट प्लस a1 b2 x इंटू वाई प्लस नेक्स्ट a1 c2 एंड x प्लस अब यहाँ पे b1y से हमें मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट को. तो पहले कैसे आएगा, b1 a2 लिखते समय हम लिखेंगे a2 b1 y इंटू एक्स, तो एक्स वाई प्लस b1 इंटू b2 एंड y इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस b1 इंटू वाई c2. तो कैसे आएगा, b1 c2 इंटू वाई प्लस अब यहाँ पे नेक्स्ट c1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे c1 a2. तो पहले लिखिए a2 c1 x प्लस c1 इंटू b2. तो कैसे आएगा, b1 b2 c1 y प्लस c1 इंटू c2. ठीक है, अब यहाँ पे ये परफॉर्म हो गया. अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कभी जब आप रीअरेंजमेंट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, जब भी कोई भी एक्सप्रेशन आप अरेंज कर रहे हैं तो पहले क्या कीजिए, डिग्री 2 की टर्म्स लिखिए, बाद में डिग्री 1 और बाद में डिग्री 0. डिग्री 0 मीन्स व्हाट, कांस्टेंट टर्म. अब डिग्री 2 में भी पहले क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर की टर्म लिखिए, बाद में x के साथ y आता है और बाद में y स्क्वायर. डिग्री 1 में पहले x की टर्म देन y की टर्म और यहाँ पे कांस्टेंट. इस तरह से आप हमें क्या करना है, टर्म्स कलेक्ट करने हैं, उनके ग्रुप फॉर्म करने हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले चेक कीजिए एक्स स्क्वायर की टर्म कहाँ पे, नहीं, ओनली वन टर्म इज प्रेजेंट, a1 a2 एक्स स्क्वायर प्लस अब एक्स वाई की टर्म फोकस कीजिए, एक्स वाई की टर्म यस यहाँ पे है एक और यहाँ पे एक टर्म है a1 b2 एक्स वाई प्लस यहाँ पे दूसरा है a2 b1 एक्स वाई प्लस अब वाई स्क्वायर की टर्म फोकस कीजिए. वाई स्क्वायर की टर्म देर इज अ सिंगल टर्म, आई थिंक सो, यस सिंगल टर्म है b1 b2 वाई स्क्वायर प्लस अब x की टर्म फोकस कीजिए, ओनली x, yes this is one of the term and this another term. Sorry, this is one of the term and this. तो ये टर्म है a1 c2x प्लस a2 c1x
नाउ y की टर्म फोकस कीजिए, y, यस दिस इज वन ऑफ द y एंड लेट्स से हाँ यस यहाँ पे और एक y है, B1C2 y प्लस कैसे आएगा B2C1 y। आप अगर ऑब्जर्व करें तो 1 2 2 1 1 2 2 1 इस तरह से वो टर्म्स आ रही है। हाँ, और लास्ट में कांस्टेंट इज C1 C2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कॉमन है वो कॉमन पोर्शन लेंगे। पहले x² तो एज इट इज़ रहेगा, सेकेंड इसमें यस xy इज कॉमन इन दिस टू टर्म्स, सो कैसे आएगा इन ब्रैकेट a1b2 प्लस a2b1 इंटू xy प्लस y² तो नहीं है b1 b2 y² प्लस नेक्स्ट इसमें यस यहाँ पे x कॉमन है दिस टू टर्म्स, a1c2 प्लस a2c1 x प्लस हाँ नेक्स्ट टू टर्म्स में y कॉमन है, तो इन ब्रैकेट b1c2 प्लस b2c1 इंटू y प्लस कॉन्स्टेंट c1 c2 इज इक्वल टू 0। राइटिंग अब यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम क्या करेंगे, a1 a2 को हम a अज्यूम करेंगे, a1 b2 प्लस a2 b1 इज इक्वल टू 2h, b1 b2 को सिंपली b अज्यूम करेंगे। नाउ a1 c2 प्लस a2 c1 को हम 2g अज्यूम करेंगे, b1 c2 प्लस b2 c1 इज इक्वल टू 2f अज्यूम करेंगे एंड c1 c2 इज इक्वल टू सिंपली c अज्यूम करेंगे। सो लास्टली इक्वेशन कैसे आएगा, ax² प्लस 2hxy प्लस by² b1 b2, यहाँ पे हमने 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड विच इज जनरल second degree equation in x and y। ओके, नाउ रिमेंबर यहाँ पे ये जो स्टेप्स है यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन हो सकता है कि g किसे अज्यूम करना है, 2g 2f या c। तो सिंपली रिमेंबर जब भी आपने इस तरह से कैलकुलेशन परफॉर्म किए, पहले इस सीक्वेंस में लिखिए, x² देन xy की टर्म देन y² देन x की टर्म देन y देन कांस्टेंट। और आपको भी ये इक्वेशन तो पता रहेगा, तो ऑब्वियसली पहला पोर्शन आएगा a, दूसरा पोर्शन जो रहेगा 2h, y² का कोएफिशिएंट हमने b अज्यूम किया है, x का 2g मतलब ये वाला कैलकुलेशन, y का 2f मतलब b1c2 प्लस b2c1 का 2f और c मीन्स कांस्टेंट पोर्शन दैट इज c1 इंटू c2। इस तरह से आपको इक्वेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कंबाइन इक्वेशन ऑफ टू लाइंस दोज आर नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कंबाइन इक्वेशन अगर होगा तो क्या होगा, इट इज अ जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। बट इसका जो कॉन्वर्स है इट इज़ नॉट ट्रू। अब यहाँ पे अगर जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिया है, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा कंबाइन इक्वेशन या पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करेगा, वो प्रेजेंट भी कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। तो अगर क्वेश्चन में हमें जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिया है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट,
तो यहाँ पे द नेसेसरी कंडीशन फॉर जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 टू रिप्रेजेंट a pair of line is एक्चुअली यहाँ पे 2 कंडीशंस है। पहली कंडीशन है ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन इज व्हाट, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब होमोजीनियस का जब हमने देखा था, इफ टू लाइन्स आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो वहाँ पे बस यही कंडीशन हमें चेक करनी होती थी। अब यहाँ पे हमें 2 कंडीशंस चेक करनी है। अगर ये 2 कंडीशंस सेटिस्फाई हुई देन दैट इक्वेशन क्या करेगा, पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे ये डाउट आता है कि इतना बड़ा एक्सप्रेशन कैसे ध्यान में रखें। तो एक्चुअली इट इज़ एक्सपांशन ऑफ मैट्रिसेस। एक मैट्रिक्स था, उसका एक्सपांशन है ए बी सी देन एफ एच जी एफ। सिमिलरली यहाँ पे भी उसी तरह से एच जी एफ, इसका एक्चुअली एक्सपांशन है। देन यू विल गेट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0। तब जाके ये वाला जो LHS है, इस डिटरमिनेंट को आप एक्सपांड कीजिए, देन यू विल गेट दिस आंसर। सो आप इसे ध्यान में रख सकते कैसे। पहली ए बी सी, दूसरा ग्रुप है 2FGH। अब यहाँ पे क्या कीजिए, ए एफ स्क्वायर पहली टर्म माइनस बी जी स्क्वायर और थर्ड टर्म माइनस सी एच स्क्वायर, इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हो। नाउ यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट रिमार्क है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो लेक्चर है काफ़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है 4.3 इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है जिस तरह से 2 लाइन्स आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, उसमें एक्यूट एंगल एग्जिस्ट करता है। उसी तरह से अगर जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिया है और वो अगर पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो पेयर ऑफ लाइन है उसमें एक्यूट एंगल क्या रहेगा। तो वहाँ पे भी सिमिलरली हम क्या कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक्यूट एंगल किस तरह से देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू वही फॉर्मूला अंडर द मॉड अंडर द 2 इंटू अंडर द रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, जिस तरह से हमने होमोजीनियस के लिए देखा था, इफ 2 लाइन्स आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन के लिए देखा था। सेकेंड, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स। यहाँ पे जो पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंट हो रही है वो परपेंडिकुलर है। ये कैसे पता चलेगा, अगर ये इक्वेशन दिया है और हमें कैसे पता चलेगा, सिमिलरली जैसे हमने होमोजीनियस में देखा था a प्लस बी इज इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। यहाँ पे जहाँ पे पेयर जो शो कर रहे हैं वो पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए कंडीशन क्या रहेगी, वही कंडीशन एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0।
जिस तरह से होमोजेनियस में था। अब यहाँ पे रिमेंबर, इफ टू लाइन्स आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये वाई एक्सिस इसे ऑब्वियसली वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेगी ही। तो यहाँ पे वो पैरेलल नहीं हो सकती, तो एक क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर, या एक दूसरे के ऊपर वो लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है इन केस ऑफ होमोजीनियस। बट इन केस ऑफ जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, इफ बोथ लाइन्स आर नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, उस केस में वो लाइन्स एक दूसरे को पैरेलल भी हो सकती है। सो दिस 3 कंडीशंस आर कॉमन। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन है, मान के चलिए बोथ लाइन्स आर नॉट पैरेलल, तो ऑब्वियसली एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ऐसे 2 लाइन्स दिए तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेगा, ये कैसे हम फाइंड करेंगे। नाउ रिमेंबर, कंडीशन फॉर लाइन्स टू इंटरसेक्ट each other is h square minus ab greater than 0। अब यहाँ पे ग्रेटर देन 0 क्यों दिया हुआ है, 2 कंडीशंस एक्चुअली। ये पहली कंडीशन है कि कंडीशन अगर इज इक्वल टू 0 रहता है यहाँ पे h स्क्वायर माइनस, तो वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट करने के लिए पैरेलल नहीं होनी चाहिए, इसलिए इट इज़ अ ग्रेटर दैन 0। आप सोचेंगे लेस दैन 0 हुआ तो इट विल बी इमेजिनरी या लाइन डज नॉट एग्जिस्ट होता है। और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा, कोऑर्डिनेट जो रहेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर HF माइनस BG अपॉन AB माइनस h स्क्वायर, और सेकेंड इसमें कॉमन इसी तरह से AB माइनस h स्क्वायर इन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में GH माइनस AF। अब यहाँ पे ध्यान में रखिए, यहाँ पे जब एंगल निकाल रहे थे तो यहाँ पे h स्क्वायर माइनस AB था, लेकिन यहाँ पे AB माइनस h स्क्वायर है। सो दिस इज वन ऑफ द कंडीशन। नाउ नेक्स्ट रिमार्क है, अगर यहाँ पे इस तरह से जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ पे ये वाला पोर्शन हटा दे तो क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट इज़ क्या है, ये पहला वाला जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, तो ये क्या प्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ लाइन, करेक्ट है अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सिमिलरली ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो यहाँ पे क्या दिया होता है, यहाँ पे ये जो पेयर ऑफ लाइन होती है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन से रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द कंबाइन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक दूसरे को ये क्या होती है, पैरेलल होती है। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट, यहाँ पे मान के चलिए एक जॉइंट इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, इट इज अ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इस तरह से मान के चलो लाइन पास हो रही है, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज अ u एंड दिस इज v। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, मैं इसे यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ऐसे, इनके अगर हम बायसेक्टर निकालें, बायसेक्टर ऑफ द एंगल, मतलब यहाँ पे ऐसे बायसेक्टर, सॉरी
ये जो एंगल है इसका बायसेक्टर निकाले इसी तरह से। सिमिलरली ये इसका बायसेक्टर निकाले तो ये जो बायसेक्टर्स के जो टू पेयर ऑफ लाइन है, बायसेक्टर की पेयर ऑफ लाइन, उसका इक्वेशन कैसे आता है, एच एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी एक्स वाई माइनस एच वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो बायसेक्टर है, ये जो बायसेक्टर है इसका अगर इक्वेशन इस तरह से आता है, और ये दोनों बायसेक्टर जो होते हैं, बायसेक्टर ऑफ एंगल, एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट h, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस h, ऑब्वियसली इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे जो बायसेक्टर है एंगल के, वो दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 कवर करेंगे। सो फिर मिलेंगे इसी चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।